खुशियाँ खूबसूरत जिस्मों के लिए होती हैं, जबकि गम खूबसूरत रूहों के लिए। अमृता प्रीतम। स्वागत है आपका रूहानी कहानियों में। आज फिर हाजिर हुई हूँ आपके सामने अमृता प्रीतम जी की लिखी कविता के साथ। मैं तुझे फिर मिलूंगी। लेकिन उससे पहले आपको सुनाती हूँ अमृता प्रीतम जी से जुड़ा किस्सा। जब अमृता के नन्हे हाथों ने कलम थामा तो कौन जानता था कि यही अमृता प्रीतम खुद इश्क की परिभाषा बन जाएंगी। अमृता प्रीतम वो महिला थी जो अपने दौर से बहुत आगे थी। अमृता जिंदगी को लिखती और कविता को जीती थी। साहिर और अमृता की प्रेम कहानी को उनके खतों से पहचाना जाता है। एक किताब जिसे अमृता ने खुद लिखा था, रसीदी टिकट, जिसमें साहिर से जुड़े कई किस्से भी हैं। इसमें वह लिखती हैं, वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता, आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो कमरे में उसकी पी हुई सिगरेटों की महक बची रहती। मैं उन सिगरेट के बटों को संभाल कर रखती और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगाती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता मैं साहिर के हाथों को छू रही हूँ। इस तरह मुझे सिगरेट पीने की लत लगी। साहिर भी कुछ कम नहीं थे। एक किस्सा है, जब साहिर और संगीतकार जयदेव एक गाने पर काम कर रहे थे तो साहिर के घर पर एक कप उन्हें दिखाई दिया। उस कप को साफ करने की बात जयदेव ने कही तो साहिर ने कहा, इसे छूना भी मत। अमृता जब आखिरी बार यहाँ आई थी तो इसी कप में चाय पी थी। साहिर लुधियानवी खुद को बैचलर ही मानते थे, लेकिन वो अमृता ही थी जिन्होंने साहिर को कमिटमेंट शब्द का मतलब समझाया था। अब लेकर चलती हूँ आपको अमृता प्रीतम की लिखी बेहद रूहानी कविता की तरफ। मैं तुझे फिर मिलूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे ज़रूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी।